ट्रेडिंग को बिल्कुल जीरो से शुरू करने का विचार बन रहा है? अगर हाँ, तो आज का ये एक्सप्लेनर एक परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप होने वाला है। इसमें हम सिर्फ बेसिक्स तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उस अल्टीमेट स्किल तक पहुंचेंगे जो मार्केट में सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर का रूट मैप बहुत ही क्लियर है। बेसिक से शुरुआत होगी, फिर सही मार्केट और टूल्स का चुनाव, उसके बाद एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाना और अंत में सबसे जरूरी चीज रिस्क मैनेजमेंट और उसकी कैलकुलेशन। क्योंकि सच तो यह है कि शुरुआती सारे स्टेप्स इसी आखिरी और सबसे बड़े सर्वाइवल स्किल की नींव तैयार करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग के कोर मैकेनिक्स की। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझें तो ट्रेडिंग और कुछ नहीं, बस एक फाइनेंशियल एसेट को सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचने का गेम है, या फिर शॉर्ट सेलिंग के जरिए पहले महंगे में बेचकर बाद में सस्ते में खरीदना। बस यही इसका कोर है। मुनाफा कैसे काम करता है इसे इस 5 रुपए के छोटे से नंबर से ही समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टॉक 10 रुपए में खरीदा गया और उसे 15 में बेच दिया गया। ये जो बीच का 5 रुपए का अंतर है ना, बस यही असली प्रॉफिट है। सुनने में ये बहुत ही बेसिक लगता है, लेकिन दुनिया की सबसे एडवांस और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी एकदम इसी कॉन्सेप्ट पर टिकी हैं। अब बेसिक्स तो समझ आ गए, लेकिन सवाल ये है कि ये सब एक्शन होगा कहाँ, ट्रेड्स कहाँ लिए जाएंगे। आजकल सिर्फ पारंपरिक स्टॉक मार्केट ही इकलौता ऑप्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आज के मॉडर्न लैंडस्केप में क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। अगर मार्केट ऑप्शंस को देखें तो मेनली 3 प्लेयर्स हैं। पहला अपना ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट, जो मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक चलता है। फिर आता है क्रिप्टो। सोर्स की टॉप रिकमेंडेशन यही है क्योंकि ये 24 घंटे और 7 दिन खुला रहता है। इसमें 200 गुना तक का लेवरेज मिलता है और फ्यूचर्स पर 30% एफ&ओ टैक्स भी लागू नहीं होता। और तीसरा है फॉरेक्स मार्केट। ये 24/5 चलता तो है, लेकिन यहाँ एक बड़ा रेड फ्लैग है। सोर्स साफ बताता है कि भारत में नॉन INR पेयर्स यानी विदेशी करेंसी में ट्रेड करना प्रतिबंधित या इलीगल है। तो प्रैक्टिकली क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट ही सबसे सेफ ऑप्शंस बचते हैं। तो मार्केट तो डिसाइड हो गया, अब इसके लिए टेक्निकल सेटअप भी तो चाहिए ना। बिना सही हथियारों के मैदान में उतरना तो समझदारी नहीं है। चार्ट्स को एनालाइज करने और ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ बहुत ही खास टूल्स की जरूरत होती है। इसके लिए सोर्स 2 बेहतरीन प्लेटफॉर्म सजेस्ट करता है। अगर क्रिप्टो चुना गया है तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए भारत में डेल्टा एक्सचेंज एक बहुत ही रिलायबल ऑप्शन है। और रही बात चार्ट्स को रीड करने या इंडिकेटर्स लगाने की, उसके लिए ट्रेडिंग व्यू से बेहतर कुछ नहीं। यह दुनिया का सबसे पॉपुलर चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। बस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ट्रेडिंग का पूरा डेस्क एकदम रेडी हो जाता है। टूल सेट होने के बाद लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो सीधे इंटरनेट से कोई भी स्ट्रैटेजी उठाते हैं और लाइव मार्केट में कूद पड़ते हैं। ये शॉर्टकट का जाल है और इससे अकाउंट बहुत तेजी से खाली होता है। तो फिर इस जाल से कैसे बचा जाए? एक विनिंग स्ट्रैटेजी आखिर बनती कैसे है? इसका सीधा सा जवाब है बैक टेस्टिंग। असली पैसा दांव पर लगाने से पहले ये 4 स्टेप्स फॉलो करना एकदम मस्ट है। स्टेप 1, एक स्ट्रैटेजी डिसाइड की जाए। स्टेप 2, उसे पुराने 1 महीने के चार्ट डेटा पर अप्लाई करके देखा जाए। स्टेप 3, जो भी इमेजिनरी प्रॉफिट या लॉस हो उसे एक डायरी में ट्रैक किया जाए। और फाइनली स्टेप 4, जब उस 1 महीने के डेटा में ओवरऑल प्रॉफिट नजर आए, सिर्फ और सिर्फ तभी उस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में असली पैसों के साथ उतारा जाए। शॉर्टकट से बचने का एक और पक्का तरीका है मार्केट की असली भाषा को समझना, और वो भाषा है प्राइस एक्शन। सिर्फ रंग बिरंगे इंडिकेटर्स के भरोसे बैठने के बजाय अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे बेसिक मूवमेंट्स को पढ़ना आना चाहिए। असल में यही हर एक ट्रेडर की मजबूत नींव है। एक बार प्राइस एक्शन समझ आ गया तो नॉलेज को अगले लेवल पे ले जाने के लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स या SMC को समझा जाता है। ये मार्केट का वो छिपा हुआ गेम है जहां बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स काम करते हैं। अगर ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स जैसे कॉन्सेप्ट्स पकड़ में आ गए तो समझ लीजिए कि मार्केट के बड़े और हिडन मूव्स पहले ही दिखने लगेंगे। और हाँ, कैंडलस्टिक्स की भूमिका भी बहुत बड़ी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पैटर्न्स को तोते की तरह रटना नहीं है। असल चीज है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। अगर किसी कैंडल में एक बहुत लंबी पूंछ या विक बनी है तो इसका मतलब है कि वहां कोई बड़ा गेम हुआ है और प्राइस वहां से रिजेक्ट हुआ है। इस अंडरलाइंग सेंटिमेंट को समझना रट्टा मारने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। स्ट्रैटेजी का एक और बेहद जरूरी पीस है लिक्विडिटी। ये पहचानना कि मार्केट में सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ छुपे हैं। जब इस लिक्विडिटी को प्राइस एक्शन,
एसएमसी और कैंडल साइकोलॉजी के साथ मिलाया जाता है और ऊपर से फिबोनाची या मूविंग एवरेज जैसे टूल्स का तड़का लगता है, तब जाकर एक एकदम सॉलिड और कंप्लीट एनालिटिकल टूलकिट तैयार होती है। अब हम इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे बड़े और सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही आज का मेन फोकस है। चाहे दुनिया की सबसे शानदार स्ट्रैटेजी बना ली जाए या चार्ट्स को पूरी तरह डिकोड कर लिया जाए, अगर इस अगले स्टेप को मास्टर नहीं किया गया तो सब कुछ, लिटरली सब कुछ जीरो है। तो वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर भी की जाती है? ऐसा क्या है जिसके बिना अच्छे खासे ट्रेड्स लेने के बावजूद भी लोगों के अकाउंट्स चंद दिनों में साफ हो जाते हैं? वो जादुई चाबी है रिस्क मैनेजमेंट। ये सर्वाइवल की सबसे बड़ी शील्ड है। इसके 3 पिलर्स होते हैं। पहला, रिस्क और रिवॉर्ड के रेशियो को बैलेंस करना। दूसरा, एक लॉजिकल और सही जगह पर स्टॉप लॉस लगाना। और तीसरा, अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखना। चलिए इसको थोड़े नंबर्स के साथ समझते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग आखिर नंबर्स का ही तो गेम है। ट्रेड्स के पीछे का गणित एकदम ब्रूटल और रियल होता है। यही डिसाइड करता है कि मार्केट में लंबे समय तक टिकना है या जल्दी बाहर होना है। रिस्क और रिवॉर्ड की इस कैलकुलेशन को एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इस चार्ट के नंबर्स को देखिए। क्या सिर्फ 1000 रुपए कमाने के लिए 5000 रुपए का रिस्क लेना कोई समझदारी है? ये तो मैथमेटिकली एक भयानक डिसीजन है। सोचिए, अगर स्ट्रैटेजी 80% बार सही भी है तो 4 ट्रेड जीतकर 4000 बनेंगे, लेकिन एक भी ट्रेड गलत हुआ तो सीधा 5000 का नुकसान, यानी 80% विन रेट होने के बावजूद कुल 1000 रुपए का घाटा। इसीलिए 1000 का रिस्क लेकर 2000 या 3000 कमाने का टारगेट रखना ही मार्केट में सर्वाइव करने का असली तरीका है। अब मान लीजिए कि चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा दूर सेट करना पड़ रहा है, तो क्या रिस्क बड़ा ले लिया जाए? बिल्कुल नहीं। यही काम आती है पोजीशन साइजिंग। ऐसे में ट्रेड की क्वांटिटी या लॉट साइज को कम कर देना चाहिए। क्वांटिटी कम होने से स्टॉप लॉस भले ही दूर हो, लेकिन जो पैसे का रिस्क है वो उतना ही फिक्स रहेगा जितना पहले से तय था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को इस एक बहुत ही गहरे थॉट के साथ कंक्लूड करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के बिना एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी मैथमेटिकली फेल होने के लिए ही बनी है। जरा इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या मार्केट में असली जीत सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी खोजने में है या फिर अपने सबसे बुरे वक्त और नुकसान को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने में? जवाब शायद इसी सवाल में छिपा है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।